हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन टीथ के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारी पिछली क्लास में हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी, हमारी पहली क्लास ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। फिर उस डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल, एसेसिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को मैंने एक्सप्लेन किया था, हर एक पार्ट मैंने आपको बताया था। फिर एसेसिव ग्लैंड मैंने आपको बताया था, एसेसिव ग्लैंड में कौन कौन आएगा, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट किया था। एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट होता है दैट इज द माउथ। हमने माउथ से स्टार्ट किया था, फिर माउथ को बताया था माउथ ओपन इनटू बकोफेरेंजियल कैविटी एंड बकोफेरेंजियल कैविटी इंक्लूड बकल कैविटी एंड मेनोरल कैविटी। आई एक्सप्लेन buccal cavity and then oral cavity. Then I told you that a muscular structure is present on the floor of buccal cavity or buccopharyngeal cavity, that is called tongue. फिर मैंने आपको टंग एक्सप्लेन किया था। टंग पे बहुत सारे रेज्ड, बहुत सारे उभरे हुए, आप अपनी टंग को देखेंगे तो रफ सरफेस दिखाई देगा और उस रेज्ड स्ट्रक्चर, उस उभरे हुए स्ट्रक्चर को हमने पैपिला कहा था। चार तरह के पैपिला मैंने आपको बताए थे, फिलिफॉर्म पैपिला, फंजिफॉर्म पैपिला, फिर सर्कुलेट पैपिला एंड देन फोलिएट पैपिला। सारे पैपिला की प्रॉपर्टी और फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम ह्यूमन टीथ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ह्यूमन टीथ के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे कि ह्यूमन का टीथ है कैसा, क्या स्ट्रक्चर है उसका और क्या ओरिजिन है उस ह्यूमन टीथ की। तो हम देखते हैं ह्यूमन टीथ। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन टीथ। पहले टू दी पॉइंट ये कुछ फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं, देन हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम ह्यूमन टीथ के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। पहली चीज, ह्यूमन टीथ इज एक्टोमेसोडर्मल। क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ मैंने बताया था कि द टीथ which develops from both ectoderm and mesoderm, that is called ectomesodermal and that is the true teeth. तो ह्यूमन टीथ क्या है? पहली चीज तो ह्यूमन का जो टीथ है वो क्या है? एक्टो मेसोडर्मल इन ओरिजिन। क्या है? एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन। और जो टीथ एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है उसे हम ट्रू टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू टीथ कहते हैं। पहली चीज, ह्यूमन का टीथ कैसा है? एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन है। एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन है इस ह्यूमन टीथ का। और ऐसा टीथ जिसका एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन होता है उसे हम ट्रू टीथ कहते हैं। कैसा टीथ कहते हैं? ट्रू टीथ कहते हैं। दूसरी बात, ह्यूमन का जो टीथ होता है दैट इज द हेटेरोडोंट। ह्यूमन टीथ एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन है क्योंकि ह्यूमन टीथ की ओरिजिन एक्टोडर्म से भी होता है और मेसोडर्म से होता है। जो इनेमल है इसकी ओरिजिन एक्टोडर्म से होती है, एक्टोडर्म के एमिलोब्लास्ट सेल से होती है और बाकी जितने पार्ट बच गए सब का सब मेसोडर्म से ओरिजिन होता है। फिर हमने दूसरी चीज आपको बताई, हेटेरोडोंट होता है ह्यूमन टीथ। क्यों हेटेरोडोंट होता है? क्योंकि हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप। ऐसे टीथ जो डिफरेंट टाइप के हों उन्हें हम हेटेरोडोंट टीथ कहते हैं। तो ह्यूमन टीथ आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। ह्यूमन टीथ स्ट्रक्चर में अलग अलग है, इसलिए ह्यूमन टीथ क्या है? हेटेरोडोंट है। देखो इंसीजर है सामने, फिर बगल में शार्प और पॉइंटेड कैनिन होता है, उसके बगल में ट्रायंगुलर प्रीमोलर होता है, फिर उसके बगल में मोलर होता है जो कि रेक्टेंगुलर इन शेप में होता है। सबका शेप अलग अलग है। ऐसे टीथ जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है उन्हें हेटेरोडोंट, और ऐसे टीथ जिनका शेप सेम काइंड हो, सिमिलर हो, उसे होमोडोंट। तो ह्यूमन क्या है? ह्यूमन का टीथ हेटेरोडोंट है।
तीसरी चीज, ह्यूमन का जो टीथ है वो डाइफायोडोंट एंड मोनोफायोडोंट दोनों होता है। अब ये डाइफायोडोंट और मोनोफायोडोंट क्या है जरा समझना। ये डाइफायोडोंट कौन होगा? ऐसा टीथ जो लाइफ में सिर्फ एक बार आए उसे, उस टीथ को मोनोफायोडोंट टीथ कहते हैं। और ऐसा टीथ जो पूरी लाइफ में 2 बार आया। तो हमारे माउथ में टीथ, मिल्क टीथ पहले आता है, फिर मिल्क टीथ के बाद परमानेंट टीथ आता है। जो मिल्क टीथ होता है दैट स्टार्ट टू कम एट 6 मंथ टिल द 2 ईयर, 6 मंथ से आना शुरू करता है और 2 साल तक आता है। परमानेंट टीथ 12 साल की उम्र में क्या होता है? आना शुरू करता है। मोनोफायोडोंट ऐसे टीथ जो जीवन में सिर्फ एक बार आए, लाइफ में सिर्फ एक बार आए, मोनोफायोडोंट। और ऐसे टीथ जो जीवन में 2 बार आए, द टीथ विच अपीयर्स ट्वाइस इन लाइफ इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। ह्यूमन में कौन से टीथ जीवन में सिर्फ एक बार आता है? हमारे माउथ में या हमारे टीथ में आपका जो प्रीमोलर होता है और लास्ट मोलर होता है, ये मोनोफायोडोंट होते हैं। एक बार आते हैं जीवन में। कब आते हैं? एक बार आते हैं जीवन में, सिर्फ एक बार आते हैं। अगर गिर गए, टूट गए तो टूट गए, दोबारा नहीं आने वाले। कौन कौन होगा? प्रीमोलर एंड मोलर, लास्ट मोलर, नॉट मोलर, लास्ट मोलर। 3 तो मोलर हैं, 3 क्या? 3 3 6 12, कितने टोटल? 12 मोलर हैं। ठीक है, तो हर जा में, जैसे इस तरफ आप देखो जो लास्ट मोलर होगा, इस तरफ लास्ट मोलर, इस तरफ भी लास्ट मोलर, ऊपर भी लास्ट मोलर। जो लास्ट मोलर होता है वो क्या होता है? सिर्फ एक बार आएगा। और प्रीमोलर ये भी क्या होंगे? हर जा में 4 प्रीमोलर होते हैं। ये क्या आएंगे? ये भी जीवन में सिर्फ एक बार आएंगे। डाइफायोडोंट, इनको छोड़कर बाकी जितने भी हैं, कौन कौन? इंसिजर हो गया, कैनिन हो गया, और जो बचे हुए 2 मोलर हैं वो होंगे क्या? डाइफायोडोंट। कौन कौन डाइफायोडोंट होगा? इंसिजर होगा, कैनिन होगा, और कौन होगा? और होगा 2 मोलर भी इसमें आएंगे, 2 मोलर भी इसी में आएंगे। अब ह्यूमन टीथ, तीसरी बात आपको ये याद रखनी है। मैंने आपको क्या बताया? ह्यूमन टीथ एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और जिस टीथ की ओरिजिन एक्टोमेसोडर्मल होती है उसे ट्रू टीथ कहते हैं। ह्यूमन टीथ हेटेरोडोंट होता है। क्यों हेटेरोडोंट कहा? क्योंकि ह्यूमन का जो टीथ है स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, सबका स्ट्रक्चर मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर है ह्यूमन टीथ, इसलिए कहा हेटेरोडोंट है। डाइफायोडोंट कहा क्योंकि कुछ टीथ ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं, जैसे आप इंसिजर को देख लो, कैनिन को देख लो, और शुरू के जो 2 मोलर हैं वो। कुछ टीथ मोनोफायोडोंट भी होते हैं हमारे माउथ में। कौन कौन से? एक तो प्रीमोलर हो गए, 2 प्रीमोलर, मतलब कि 2 इस तरफ 4 8 प्रीमोलर होते हैं। तो प्रीमोलर और लास्ट मोलर मोनोफायोडोंट है, याद रखोगे आप। अगला ह्यूमन जो टीथ होता है वो थीकोडोंट होता है। अब ये सवाल, थीकोडोंट क्या है? थीकोडोंट क्या है? द टीथ विच इंसर्टेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ऐसे टीथ जो जॉ बोन के सॉकेट में धंसे रहते हैं उसे थीकोडोंट कहते हैं। टीथ का क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया हुआ है, वीडियो लेक्चर डाल रखा है, आप जाकर वहां पे देख लेना, आपको पूरा टीथ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टीथ कितने तरह के होते हैं, किसमें कौन सी टीथ होती है और किस टीथ को क्या कहेंगे, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा? ह्यूमन टीथ एक्टोमेसोडर्मल है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन टीथ की ओरिजिन एक्टोडर्म से भी होती है और मेसोडर्म से होती है। ह्यूमन का टीथ हेटेरोडोंट है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का टीथ स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। ह्यूमन का टीथ डाइफायोडोंट भी होता है और मोनोफायोडोंट भी होता है। डाइफायोडोंट इसलिए कहा क्योंकि कुछ टीथ
लाइफ में 2 बार आते हैं, और जो टीथ ट्वाइस बार आते हैं, 2 बार आते हैं, उसे डाइथायोडॉन कहते हैं। कुछ टीथ ऐसे भी हैं जो सिर्फ 1 बार आते हैं लाइफ में, कौन कौन से? प्रीमोलर और लास्ट मोलर ऑफ द ह्यूमन आर मोनोफाइलॉन बिकॉज दे अपीयर only one time in our life। फिर ह्यूमन टीथ आर थीकोडॉन, ह्यूमन का जो टीथ है थीकोडॉन है। क्यों थीकोडॉन है? बिकॉज ह्यूमन टीथ इज इंसर्टेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, क्योंकि ह्यूमन का टीथ जॉ बोन के जबड़े के सॉकेट में इंसर्ट रहता है। मैंने आपको बताया था ऊपर वाला जॉ बोन क्या कहलाता है? अरे मैक्सिला कहलाता है। इस जॉ को क्या कहते हैं? मैंडिबल कहते हैं। जितनी चीजें आप पहले याद रखोगे इसके बारे में, ह्यूमन टीथ के बारे में आप इतनी चीजें याद रखोगे। अब आते हैं ह्यूमन टीथ को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। आप इसकी शॉर्ट लो तो हम आगे बढ़े, इसको इरेज करूं। ह्यूमन टीथ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखते हैं कौन कौन से 3 पार्ट। इरेज करो, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, ह्यूमन टीथ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिस 3 पार्ट, एक तो हमारा आ गया क्राउन, और दूसरा हमारा आया नेक। कौन कौन सा बताया मैंने? ह्यूमन टीथ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जरा समझना। एक तो आ गया ह्यूमन टीथ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, नोट करते चलना। क्राउन, दूसरा नेक, एंड थर्ड रूट। क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है, अब देखिए जरा ये क्राउन किसे कहेंगे, फिर हम इस डायग्राम में आपको दिखाएंगे। मैंने डायग्राम बना रखा पहले से, क्योंकि बड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है डायग्राम बनाने में, तो हम डायग्राम बना रखे हैं, बट एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन इन दिस डायग्राम। हर चीज इस डायग्राम में हम एक्सप्लेन करेंगे। क्राउन, ह्यूमन टीथ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो क्राउन, नेक और रूट। क्राउन किसे कहेंगे? The part of teeth, the external part of teeth, क्या कहेंगे? The external part of the teeth which is present above the gum। ये देखो, ये गम है ना, अरे ये गम है, मांस है ना, मांस के ऊपर जो टीथ का भाग है, ये जो दिख रहा है, ये क्राउन कहलाएगा। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल पार्ट ऑफ टीथ। कहां है? अरे कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट above the गम। गम के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो गम के ऊपर वाला भाग है, आप वो क्या कह लो? क्राउन है वो। अब नेक किसे कहेंगे? टीथ का वो भाग जो गम में एम्बेडेड है। मतलब आप देखो ना, ये मांस, ये मसल्स है, ये गम है ना, ये गम है। तो टीथ का वो भाग जो गम में एम्बेडेड है, गम में जो एम्बेडेड है। अभी यहां पर देखेंगे हम, जो गम में एम्बेडेड है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नेक। तो हम क्या लिखेंगे? द पार्ट ऑफ टीथ। अभी डायग्राम से समझेंगे, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ टीथ एम्बेडेड, कहां एम्बेडेड है? इन द गम इज कॉल्ड नेक। उसे क्या कह देंगे? नेक कह देंगे। अब भाई साहब रूट आया। रूट क्या है? टीथ का वो भाग जो जॉ बोन के सॉकेट में, मतलब जो जॉ बोन में धंसा हुआ है। टीथ का वो भाग जो बोन में इंसर्ट है, जॉ बोन में इंसर्ट है, उसे हम रूट कहेंगे। द पार्ट ऑफ टीथ, क्या लिखिए? द पार्ट ऑफ टीथ इंसर्टेड इन द जॉ बोन। जॉ बोन में जो इंसर्ट है, किसमें इंसर्ट है? जबड़े के बोन में। क्लियर है? कुछ भी टेक्निकल चीजें नहीं है। अरे टीथ का वो भाग जो गम के ऊपर है, क्राउन, टीथ का वो भाग जो गम में एम्बेडेड है,
मांस पे धसा है उसे नेक कहेंगे, और टीथ का वो भाग जो बोन में धसा है, जो बोन में इंसर्ट है, उसे क्या कहेंगे? रूट कहेंगे। अब जरा इसमें देख लेते हैं कि कौन सा क्राउन है, कौन सा नेक है और कौन सा रूट है। देखते हैं। हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टीथ का वो भाग जो गम के ऊपर है, तो पहले मैं आपको गम दिखा दूं। ये अपना गम है ना, ये तो गम है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। क्या है? गम। और कौन सा गम है? जिंजीवा गम है। कौन सा गम है? जिंजीवा गम है। अब ये गम है, ये भाई साहब अपने बोन है, जा बोन है। क्या है? जो कि एल्वियोलर बोन होता है, तो हम सीधा लिखते हैं जा बोन है, जो कि एल्वियोलर बोन है। क्या ये जा बोन है? चलो ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अब बताओ, हमने कहा टीथ का वो भाग जो गम के ऊपर है, तो गम यहीं तक तो है, तो इसका मतलब इस गम के ऊपर जितना पार्ट है सब क्या है? क्राउन है। तो यहां से यहां तक क्या होगा? क्राउन। क्लियर है? यहां से यहां तक क्या होगा? क्राउन होगा। ठीक, यहां से यहां तक क्या है? क्राउन है। इसके मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं रह गया। चलो ठीक, देखते हैं। ये देखो, इसे मैंने क्या नाम दिया था? इसको, अरे ये गम तो है, क्या बताया था इसको? गम ही तो बताया था, गम ही बताया था। गम क्या था? ये गम था। और इसे मैंने बताया आपको, इसे मैंने क्या बताया? जाबोन। क्या बताया? जाबोन बताया। अब मैंने कहा टीथ का वो भाग जो गम के ऊपर है, तो गम के ऊपर तो यहां से लेकर यहां तक है, तो इसका मतलब है कि वो क्राउन हो गया। अब टीथ का वो भाग जो मांस में गम में धंसा हुआ है, तो यहां से यहां, क्योंकि अब देखो यहां से ये बोन तो शुरू हो गया ना, तो इसका मतलब यहां से नीचे वाला जो टीथ है वो इंसर्ट है कहां? जाबोन में, सॉकेट में, तो वो किस में आ जाएगा? वो रूट में आ जाएगा। तो यहां से यहां तक नेक क्या है? नेक है। और फिर यहां से लेकर ये यहां तक का भाग क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रूट कहलाएगा। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। उम्मीद करता हूं सब क्लियर है। क्राउन क्या है? क्या लिख दिया था डेफिनेशन में मैंने? क्राउन, द पार्ट ऑफ टीथ which is present above the gum is called crown, the part of the teeth which is embedded in the gum is called neck, and the part of teeth which is inserted in the jawbone is called what? root कहलाएगा। now लिखोगे अब क्या? now the uppermost part of the crown, the uppermost layer या uppermost part of the crown is called enamel। ये enamel है। enamel का जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, क्योंकि क्राउन में तो ये पूरा आएगा यहां से यहां तक। तो अब देखो the uppermost part of the crown is called enamel। क्या कहलाएगा? enamel कहलाएगा। What? The uppermost part of the crown is called enamel. It is the hardest material
ऑफ द एनिमल किंगडम, सिर्फ एनिमल की बात नहीं करा, पूरे एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। अभी मैं अलग से हिंदी डलाकर एनिमल के बारे में जितने फैक्ट हैं सब बताऊंगा। फिलहाल अभी आप पोजीशन देखें, हमने कहा क्राउन का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसे एनिमल कहते हैं। ये एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। बिलो द एनिमल डेंटाइन इज प्रेजेंट, एनिमल के नीचे डेंटाइन प्रेजेंट होता है एंड दिस डेंटाइन सराउंड अ कैविटी, और ये डेंटाइन एक कैविटी को घेरता है। ये देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा यहां से देखो ये वाला हिस्सा ये जा रहा है, ये एक कैविटी को क्या कर रहा है, ये इस वाले कैविटी को घेर रहा है और उस कैविटी को हम क्या नाम देंगे, पल्प कैविटी। डेंटाइन सराउंड अ कैविटी कॉल्ड पल्प कैविटी एंड द pulp cavity is lined by a special type of cell which is called osteoblast cell. That osteoblast cell secrete the डेंटाइन, और डेंटाइन को कौन सीक्रेट करता है, ओस्टियोब्लास्ट सेल सीक्रेट करता है। कौन सीक्रेट करता है, ओस्टियोब्लास्ट सेल, जो कि पल्प कैविटी के ऊपर एक लाइनिंग का फॉर्मेशन करता है, लाइन बनाता है। तो ये हमारा डेंटाइन हो गया। अब ये डेंटाइन जिस कैविटी को घेर रहा है, इसी कैविटी को घेर रहा है, तो ये हमारा क्या है, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी है, व्हाट, पल्प कैविटी है। इस रूट के जरा देखना, यहां पे एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूं। हमने कहा ये हमारा टीथ है, ऐसे देखते हैं, इसे डेंटाइन हमने कहा। एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूं, इसे हमने डेंटाइन कहा। क्या कहा, डेंटाइन कहा। ये इनेमल, डेंटाइन के ऊपर क्राउन वाले पार्ट में डेंटाइन सॉरी इनेमल होता है। क्या होता है, इनेमल होता है, इनेमल। अब इस डेंटाइन, ये डेंटाइन एक कैविटी को क्या किया, घेर रखा है, और उस कैविटी को हम क्या कहेंगे, पल्प कैविटी को क्या कहेंगे, पल्प कैविटी कहेंगे। ये क्या है, पल्प कैविटी है, पल्प कैविटी क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द पल्प कैविटी। ये पल्प कैविटी है हमारा। इस पल्प कैविटी को हमने बताया, इस पल्प कैविटी को एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल सराउंड करता है, इस पल्प कैविटी को एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल लाइन करता है। इस पल्प कैविटी, द पल्प कैविटी इज लाइंड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल। जो पल्प कैविटी होती है वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल से लाइन की जाती है, सराउंड की जाती है, जिसे ओस्टियोब्लास्ट सेल कहते हैं। दैट ओस्टियोब्लास्ट सेल सीक्रेट डेंटाइन, और वही ओस्टियोब्लास्ट सेल डेंटाइन का सीक्रेशन करती है। याद रखोगे, पल्प कैविटी कंटेन नर्व सेल्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी। इसी पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स और नर्व वेसल्स, लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती हैं। इस पल्प कैविटी के बेस पर, इस पल्प कैविटी के बेस पर एक एपर्चर होता है, एक ओपनिंग होती है एट द बेस ऑफ पल्प कैविटी, एंड अपर्चर और ओपनिंग इज फाउंड कॉल्ड एपिकल फोरामेन। ये देखो, ये ओपनिंग है, ओपनिंग है। इस ओपनिंग को क्या कहेंगे, इस ओपनिंग को कहते हैं, इस ओपनिंग को क्या कहेंगे, इस ओपनिंग को कहते हैं एपिकल फोरामेन। क्या कहते हैं, एपिकल फोरामेन कहते हैं। ब्लड वेसल इसी एपिकल फोरामेन से घुसती है, इंटर करती है, कहां पे, पल्प कैविटी में। कहां पे घुसती है, पल्प कैविटी में। रूट के, इन द क्राउन ऑफ रूट अ कैल्सिफाइड substance is found below the डेंटाइन। रूट पर, टीथ के रूट वाले भाग में, ये रूट है, ये क्या है, रूट है। मान लेते ये हमारा एपिकल फोरामेन समझ में आ गया।
हम इसमें दिखा दे रहे हैं, ये एपिकल फॉर्मेन है, एपिकल फॉर्मेन है, जिससे नर्वस सिस्टम अभी क्या करेगी, इंटर करेगी। इसी डेंटाइन के नीचे एक कैल्सिफाइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? कैल्सिफाइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इस कैल्सिफाइड सब्सटेंस को कहते क्या है? सीमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेंटम कहते हैं। ये डेंटाइन, सीमेंटम, इसका नाम क्या है? सीमेंटम है। कैसा है? कैल्सिफाइड है। कैसा है? कैल्सिफाइड सब्सटेंस है ये। कैसा है? कैल्सिफाइड, कैल्सिफाइड सब्सटेंस है, कैल्शियम से बना हुआ है सीमेंटम। ये सीमेंटम करता क्या है? क्या मैंने बताया? मैंने कुछ अभी तक नहीं बताया है ना। टीथ के सबसे ऊपर वाले लेयर को, पार्ट को एनिमल कहते हैं। एनिमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द एनिमल किंगडम। बिलो द एनिमल डेंटाइन इज फाउंड। डेंटाइन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सेल्स, 70% इनऑर्गेनिक सेल्स एंड 30% ऑर्गेनिक एंड वाटर। फिर डेंटाइन सराउंड अ कैविटी कॉल्ड पल्प कैविटी। पल्प, इन पल्प कैविटी ब्लड वेसल्स, lymph vessels and nerve vessels are present at the base of pulp cavity, and opening or aperture is found called apical foramen through which blood vessel enter in the pulp cavity। उसी ओपनिंग से होकर ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? घुसती हैं पल्प कैविटी के अंदर। ये देखो घुस गई। ये क्या है? ये ब्लड वेसल, नर्व वेसल है जो अंदर घुस रही हैं। अब डेंटाइन के नीचे इन द रूट ऑफ टीथ, इन द रूट ऑफ टीथ अ कैल्सिफाइड सब्सटेंस इज प्रेजेंट बिलो द डेंटाइन। टीथ के रूट में, कहां? टीथ के रूट में डेंटाइन के नीचे एक कैल्सिफाइड सब्सटेंस होता है जिसे क्या कहते हैं? सीमेंटम कहते हैं। दिस सीमेंटम hold the tooth with the gum। ये क्या करता है? ये टीथ को गम के साथ पकड़ के रखता है। क्या करता है? इट होल्ड द टीथ विद द गम। गम के साथ ये टीथ को होल्ड करता है, जोड़ता है, पकड़ के रखता है। ठीक है। एंड जस्ट बिलो द सीमेंटम a connective tissue is found। और ठीक सीमेंटम के नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। एंड जस्ट बिलो द सीमेंटम अ कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? इस कनेक्टिव टिश्यू को, ये देखो, ये कनेक्टिव टिश्यू, इसे क्या कहेंगे? सार्पेज, सार्पेज फाइबर। क्या कहते हैं? सार्पेज फाइबर। और इसी, ये अपना मसल्स हो गया। क्या है ये? गम है। ठीक है, सार्पेज फाइबर, ये सार्पेज फाइबर हो गया। ये सार्पेज फाइबर का काम क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। इस सार्पेज फाइबर का काम क्या है? ये इट होल्ड द टूथ रूट विद द जाबोन। ये टूथ रूट को जाबोन से जोड़कर रखता है। किसको जोड़ता है? टूथ रूट को जाबोन से, या टूथ रूट को गम से जोड़ता है। और सीमेंटम क्या करता है? ये डेंटाइन को गम से जोड़ता है। सीमेंटम ज्वाइन द डेंटाइन विद द गम एंड सार्पेज फाइबर होल्ड द टूथ रूट विद द गम एंड जाबोन। जो सार्पेज फाइबर है ये टूथ रूट को गम और जाबोन से जोड़कर रखता है, ताकि दांत इसीलिए तो मजबूती से पकड़ा रहता है, मजबूती हिलता नहीं, क्योंकि यही दोनों तो पकड़ के रखते हैं। सीमेंटम क्या करता है? डेंटाइन को गम से जोड़ता है। मतलब सीमेंटम नाम से, सीमेंटम मतलब क्या? जो एकदम पकड़ ले।
और शार्पेस्ट फाइबर इट होल्ड द टूथ रूट विद द गम एंड जाबोन। अब जरा सा यहां वही चीज समझ लेते हैं। ये तो एक रफ डायग्राम। अब यहां पे जरा हम देखें, हमारा क्राउन था, ये हमारा नेक था, क्या था, इसको मैं अब क्या करूं, इरेज करूं। एक रफ डायग्राम हमने बना दिया था। अब इसी चीज को इस डायग्राम में जरा समझना। इसी चीज को इस डायग्राम में समझना। इनेमल मैंने बताया था, इनेमल के नीचे क्या बताया था, डेंटाइन। तो ये डेंटाइन हुआ, डेंटाइन के नीचे पल्प कैविटी। ये देखो इनेमल के नीचे डेंटाइन, डेंटाइन के नीचे पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में हमने बताया नर्व वेसल्स है। तो ये देखो नर्व वेसल इसमें फैली हुई है। हमने कहा इस पल्प कैविटी के बेस में एक ओपनिंग होती है। तो ये देखो ये ओपनिंग है और ये ओपनिंग है और इसी ओपनिंग से होकर तो क्या हो रहा है, इसी ओपनिंग से होकर तो ये वेसल्स, नर्व वेसल, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल क्या करें, लिम्फ कैविटी में इंटर करती हैं। और इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं, क्या नाम दिया था इसको, अरे इसको अभी मैंने नाम दिया एपिकल फोरमेन। क्या नाम दिया था, एपिकल फोरमेन। एपिकल फोरमेन ओपनिंग है एक तरह की। इसी से लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल, नर्व वेसल क्या करती हैं, पल्प कैविटी में इंटर करती हैं। और अब देखो हमने कहा रूट में है ना, रूट में क्या, डेंटाइन के नीचे, किसके नीचे, डेंटाइन के नीचे। तो ये डेंटाइन है, डेंटाइन के नीचे क्या प्रेजेंट है, सीमेंटम। तो ये देखो ये सीमेंटम हो गया और सीमेंटम के नीचे क्या है, शार्पेस्ट फाइबर है। तो ये देखो सीमेंटम ये है, तो इसके नीचे ये शार्पेस्ट फाइबर, शार्पेस्ट फाइबर, और ये गम हुआ और इसके बाहर ये जाबोन है, एल्वियोलर बोन है, जिसमें टूथ क्या है, इंसर्ट है, धसा हुआ है। तो ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई कि कहां पे क्या है, आपने देख लिया। ये वाला भाग क्राउन है, ये नेक है, ये रूट है, ये इनेमल, ये डेंटाइन, उसके नीचे पल्प कैविटी, पल्प कैविटी में नर्व वेसल्स हैं, ब्लड वेसल और लिम्फ वेसल ये भरी हुई हैं। इस कैविटी के बेस पर ये देखो ये कैविटी आ रही है, पल्प कैविटी, और इसी ये बेस पर जो ओपनिंग है इसे हमने क्या नाम दिया, एपिकल फोरमेन। तो ये भी एपिकल फोरमेन। डेंटाइन के नीचे, रूट में डेंटाइन के नीचे एक कैल्सिफाइड सब्सटेंस होता है जिसे सीमेंटम कहते हैं। ये सीमेंटम, ये देखो ये सीमेंटम क्या करता है, डेंटाइन को गम से जोड़ के रखता है। एंड बिलो द डेंटाइन, और डेंटाइन ये है, ये डेंटाइन है, तो डेंटाइन के नीचे क्या है, बिलो द डेंटाइन अ कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड कॉल्ड शार्पेस्ट फाइबर। दैट शार्पेस्ट फाइबर होल्ड द टूथ रूट विद द गम एंड जाबोन। याद रखोगे इतनी बात आप ह्यूमन टीथ के बारे में। अब जरा सा डायग्राम तो हो गया, अब जरा सा कुछ फैक्ट हम देखें इनेमल के बारे में, डेंटाइन के बारे में। इनेमल क्या है, इनेमल बताना, इनेमल क्या है। हमने कहा इनेमल क्राउन का अपर मोस्ट पार्ट है विच इज हार्डेस्ट मटेरियल है। क्या है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ क्राउन। पहली चीज क्राउन का सबसे ऊपरी भाग है। फिर दूसरी चीज क्या बताओगे आप, हार्डेस्ट मटेरियल, इससे मजबूत कोई मटेरियल नहीं है पूरे एनिमल किंगडम में। हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल किंगडम। तीसरी चीज, ये जो एनिमल है ना, ये 96% इनऑर्गेनिक साल्ट से बना होता है, 3% वाटर होता है और 1% एमिनोजेनिन और इनेमलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। 96% इनऑर्गेनिक साल्ट, 96% इनऑर्गेनिक साल्ट होने की वजह से ये बहुत हार्ड होता है। क्या है, मेड अप ऑफ
याद रखना मेड अप ऑफ किससे मिलके बना है 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट, 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट जिसमें मेनली क्या है, लिख लेना इसको, मेनली कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है, जिसमें मेनली कैल्शियम फॉस्फेट है और कुछ कैल्शियम कार्बोनेट है। तो मेनली क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट है और क्या है 3% वाटर भी तो है और क्या है 1% क्या क्या इसमें प्रेजेंट है 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट इन विच मेनली कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट एंड 3% water is present and 1% amylogenin and enamelin protein। लिख लेना 1% एमिलोजेनिन और इनेमलिन प्रोटीन किसमें, इस इनेमल में प्रेजेंट है। जरा और लिखना इनेमल के बारे में। तो इनेमल जरा सा और लिखना इनेमल के बारे में। ये इनेमल और क्या है, इनेमल एक्टोडर्मल है। मतलब इनेमल का सिक्रेशन क्या होता है, कहां से हो रहा है, एक्टोडर्म से हो रहा है, एक्टोडर्मल है। इनेमल क्या है, एक्टोडर्मल सिक्रेशन से बनता है। किसके, एक्टोडर्मल, इसी में मैं लिख देता हूं enamel is ectodermal because it is secreted by, लिखना amyloblast cell, most important amyloblast cell of ectoderm। क्या है, एक्टोडर्म। जो एक्टोडर्म के एमिलोब्लास्ट सेल से क्या होता है, सीक्रेट रहता है। याद रखना एक्टोडर्म के एमिलोब्लास्ट, लेकिन आपको कोई कहते हैं कि एक्टोडर्म से सीक्रेट है, तो हाँ एक्टोडर्म से सीक्रेट है। इस इनेमल को छोड़कर बाकी टीथ, इनेमल को छोड़कर बाकी टीथ का हर एक भाग मेसोडर्म से सीक्रेट होता है। आप ये याद रखोगे। अब आते हैं डेंटाइन पर। इनेमल के बारे में फैक्ट जो बताना था मैंने आपको बताया। अब आते हैं जरा सा डेंटाइन पे आते हैं। तो डेंटाइन पे आए, जरा डेंटाइन पे बात करें। डेंटाइन इट इज प्रेजेंट बिलो द इनेमल। क्या है, इनेमल के नीचे आपको डेंटाइन दिखेगा। क्या दिखेगा, प्रेजेंट बिलो द इनेमल, इनेमल के नीचे प्रेजेंट है। और क्या है, ये 76% इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनेमल में 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट। देखो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में, इनऑर्गेनिक सॉल्ट के अमाउंट में डिफरेंस है। इनेमल में 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और डेंटाइन में 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। इसी वजह से तो डेंटाइन इनेमल से क्या होता है, वीक होता है, कमजोर होता है। डेंटाइन भी बहुत मजबूत है, लेकिन जब इनेमल की तुलना करोगे तो इनेमल से क्या है, डेंटाइन वीक है। क्यों, क्योंकि इसमें तो 70% ही सिर्फ इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और इनेमल में क्या था 96% इनऑर्गेनिक सॉल्ट भरा हुआ था। क्या है, मेड अप ऑफ 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जिसमें क्या है कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट
और क्या है, एंड 30% ऑर्गेनिक मटेरियल एंड वाटर इसमें प्रेजेंट है। क्या है, 30% ऑर्गेनिक मटेरियल और वाटर इसमें प्रेजेंट है। 70% इनऑर्गेनिक साल्ट है, इसी वजह से ये एनिमल की तुलना में क्या है, एनिमल की तुलना में कम है, जबकि ये भी बहुत हार्ड मटेरियल है। इस डेंटाइन लिखना, डेंटाइन सराउंड और कैविटी, डेंटाइन एक कैविटी को सराउंड करता है, कैविटी कॉल्ड पल्प कैविटी। क्या कहते हैं उसे, पल्प कैविटी कहते हैं। दिस पल्प कैविटी इज लाइंड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल। दिस पल्प कैविटी क्या लिखोगे, पल्प कैविटी इज lined by a special type of cell called osteo, लिख लेना, osteoblast cell which secrete क्या, डेंटाइन। ये जो डेंटाइन का सिक्रेशन होता है ना, वो इसी ओस्टियोब्लास्ट सेल से सिक्रेट होता है। लिख लेना, नोट करके याद रखना इसको कि डेंटाइन का सिक्रेशन ओस्टियोब्लास्ट सेल से होता है, एंड दैट ओस्टियोब्लास्ट सेल लाइन दैट ओस्टियोब्लास्ट सेल कवर द पल्प कैविटी। पल्प कैविटी को क्या करता है, कवर किया रहता है, उस पर लाइन बनाता है, उस पर लाइनिंग करता है। कौन, ओस्टियोब्लास्ट सेल। At the base of pulp cavity, लिखना आगे, at the base of pulp cavity an opening is found called apical foramen. Through this apical foramen, लिखना, at the base of pulp cavity at the base of pulp cavity, at the base of pulp cavity an aperture is found called apical foramen, through which, लिख लेना, through which, जिसके थ्रू क्या होता है, through which blood vessel, नर्व सेल, लिम्फ वेसल, enters in pulp cavity, जिसके थ्रू ब्लड वेसल, नर्व सेल और लिम्फ वेसल क्या करती है, इंटर करती है। देखो ये जा रहे हैं इसी पल्प कैविटी में, कौन जा रहा है, नर्व वेसल, और ये जा रहे हैं। तो ये तो टीथ का स्ट्रक्चर हो गया जो मैंने आपको बताया। अब डेंटल फार्मूला जरा सा देख लेते हैं, डेंटिशन देख लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ टीथ, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टीथ इन द माउथ इज कॉल्ड डेंटिशन। अलग अलग टीथ का हमारे माउथ में जो अरेंजमेंट है, द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन आवर माउथ इज कॉल्ड डेंटिशन। टीथ का हमारे माउथ में जो अरेंजमेंट है उसे हम डेंटिशन कहते हैं। अब डेंटल फार्मूला अगर हम जरा सा देख लें तो देख लेते हैं। देख ही लेते हैं डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला है क्या, ये हमारा लोअर जॉ एंड दिस इज द अपर जॉ। डेंटल फार्मूला
एक जॉ के हाफ पार्ट, मतलब मान लो ये एक जा है, एक जा के हाफ पार्ट में प्रेजेंट अलग अलग टीथ से बनाया जाता है। तो डेंटल फॉर्मूला इज मेड बाय द डिफरेंट टीथ प्रेजेंट इन द हाफ पार्ट ऑफ वन जा। एक जॉ के हाफ पार्ट में प्रेजेंट डिफरेंट टीथ से डेंटल फॉर्मूला बनाया जाता है। तो हम क्या कह दें, और दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं इसको, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ different teeth, the representation of different teeth in 1/4 part क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टीथ। ये क्या है, अलग अलग टीथ का रिप्रेजेंटेशन है। कहां, इन 1/4 पार्ट, कहां पे, 1/4 पार्ट में अलग अलग टीथ के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं क्या, डेंटल फॉर्मूला। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ टीथ, ऐसे लिखना, नंबर ऑफ, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टीथ, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टीथ इन 1/4 पार्ट ऑफ द माउथ इज कॉल्ड डेंटल फॉर्मूला। क्या कहेंगे उसे, माउथ के 1/4 पार्ट में, कितना, माउथ के 1/4 पार्ट में प्रेजेंट अलग अलग टीथ के संख्याओं के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। मतलब वही बात हुई, डेंटल फॉर्मूला इज ऑब्टेन बाय द नंबर ऑफ डिफरेंट टीथ। दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, डेंटल फॉर्मूला इज मेड बाय द number of different teeth present in the half part of one jaw। एक जॉ के हाफ पार्ट में प्रेजेंट अलग अलग टीथ की संख्याओं से क्या बनता है, डेंटल फॉर्मूला बनता है। तो अब जरा सा हम डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला जरा हम देख लें। तो जरा देखो, मान लो ये हमारा क्या है, लोअर जॉ बना रहा हूं, ये वाला जॉ बना रहा हूं। अगर आप अपने लोअर जॉ में देखेंगे तो आपको कितने टीथ दिखाई देंगे, जरा से देखना। एक तो 4 इंसीजर दिखाई देंगे। ये इंसीजर होते कैसे हैं, लॉन्ग होते हैं, और कैसे होते हैं, लॉन्ग ही तो होते हैं। इंसीजर है, ये क्या है, इंसीजर है, 4 इंसीजर है। अब इंसीजर के बगल में एक शार्प और पॉइंटेड टीथ तुम्हें दिखाई देगा, ये है कि नहीं, कैसा है, शार्प है और पॉइंटेड है। ये देखो, इसे क्या कहेंगे, कैनिंग। यहां पे भी एक होगा, ये भी क्या है, कैनिंग। इसके बगल में क्या होगा, इसके बगल में
2 प्रीमोलर होंगे और 2 प्रीमोलर के बगल में 3 मोलर होंगे। यहां भी ये देखो, ये दोनों क्या है, प्रीमोलर, और ये दोनों तीनों क्या है, मोलर। इस तरफ भी ये 3 मोलर, तो ये दोनों क्या हो गए, ये कैनिन, तो ये दोनों मोलर। क्लियर है? देखो ये और ये मोलर, ये कैनिन, ये चारों क्या है, आगे वाले इंसीजर हैं, ये भी कैनिन। इसका मतलब अगर हम एक जा में देखें तो कितने हमें दिखाई दिए, 3 3 6 मोलर कितने हमें दिखाई दिए, एक जा की मैं बात कर रहा हूं, एक जा में मोलर 6, प्रीमोलर कितने, प्रीमोलर आपको 4 दिखाई दिए, कितने हैं, 4 दिखाई दिए। कैनिन आपको कितना दिखाई दिया, कैनिन आपको 2 दिखाई दिया, और इंसीजर कितना दिखाई दिया, इंसीजर तो हमें दिखाई दिया 4। कितना दिखाई दिया, 4 दिखाई दिया। किसमें, एडल्ट ह्यूमन में। अब मैंने कहा डेंटल फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है, डेंटल फॉर्मूला एक जा के हाफ पार्ट में, ये एक जा के आधे भाग में प्रेजेंट टीथ से बनता है। तो अगर हम इसको देख लें तो ऐसा कुछ होगा, ये मान लो आधा काट दिया, क्या कर दिया, आधा काट दिया, आधा भाग 40 दफा ले, 40 दफा ले लो, चलो ठीक है। डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं, ह्यूमन का डेंटल, ह्यूमन एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला, 2 टीथ है, मतलब ये 2 इंसीजर है, तो 2 इंसीजर, कॉमा कैनिन कितना है, 1, तो 1 कैनिन। फिर उसके बाद प्रीमोलर आएगा, सिर्फ मोलर लिखा है क्या, प्रीमोलर, कितना प्रीमोलर आएगा, 2 प्रीमोलर, देखिए कि एक ये, और मोलर कितना है, 3, 1 2 3, क्योंकि आधे भाग को देख रहे हैं, तो कॉमा 3 अपॉन 2 1 2 3। यही तो ह्यूमन का एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है, मतलब कि एक जाके आधे भाग में 2 इंसीजर, इंसीजर के बगल में क्या है, कैनिन है, तो कैनिन, कैनिन के बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर के बाद मोलर आएगा, और इतना ही ऊपर वाला जो जा होगा उसके आगे पार्ट में इतना ही ऊपर वाले में होगा। तो ये दिस इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। ये डेंटल फॉर्मूला है किसका, एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला है। अगर मैं टोटल एक जा में ईच जा की बात करूं, एडल्ट ह्यूमन में ईच जा में कुल कितने टीथ होंगे, तो देखो 16, कितने 16, टोटल कितने होंगे, टोटल 32 होंगे, कितने होंगे 32 होंगे। मैंने फिर आपको बताया हर एग्जाम में 16, टोटल कितने होंगे 32 टोटल होंगे। ये जो अब इनके काम सुन लो, इंसीजर का काम है, इंसीजर इज लॉन्ग एंड प्रेजेंट इन द फ्रंट। कहां प्रेजेंट होता है, फ्रंट में प्रेजेंट होता है। काम क्या है, इट हेल्प इन द कटिंग एंड बाइटिंग, ये काटने में मदद करता है। कैनिन, कैनिन इज शार्प एंड पॉइंटेड, इट हेल्प इन टीयरिंग एंड शेयरिंग, ये चीरने फाड़ने में मदद करता है। किसमें, टीयरिंग एंड शेयरिंग, चीरने और फाड़ने में मदद करता है। कौन, कैनिन। प्रीमोलर की बात करूं तो प्रीमोलर ट्रायंगुलर इन शेप होता है, त्रिभुजाकार का होता है। ये फूड को च्यूइंग और ग्राइंडिंग में, क्रशिंग में, फूड को पीसने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है, ग्राइंडिंग में मदद करता है। च्यूइंग एंड क्रशिंग और ग्राइंडिंग, चबाने में और पीसने में मदद करेगा। मोलर सबसे पीछे प्रेजेंट होता है, सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। काम क्या है इसका, इसका आकार कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। प्रीमोलर का ट्रायंगुलर, मोलर का रेक्टेंगुलर।
काम क्या है इसका, ये भी फूड को क्या करता है, फूड को च्यूइंग करता है और उसे ग्राइंडिंग करता है। च्यूइंग करेगा, चबाएगा और क्या करेगा, क्रश करेगा, पीसेगा उसे। तो दोनों का काम, मोलर और प्रीमोलर का काम तो काम तो सेम है। दोनों च्यूइंग करेंगे और क्या करेंगे, क्रश करेंगे, पीसेंगे। दोनों का काम फूड को पीसना, चबाना और पीसना है। कैनिंग का काम है चिरना फाड़ना, इंसिजर का काम है क्या, काटना, कटिंग और बाइटिंग, ये इंसिजर का काम है। तो इतनी चीजें आप इसके बारे में याद रखोगे। अब जरा सा डेंटल फार्मूला ऑफ, ये तो डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट हो गया। अब डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड का जरा सा देख लेना। चाइल्ड का अगर डेंटल फार्मूला देखोगे तो चाइल्ड का जो डेंटल फार्मूला होता है 2102, इसका मतलब जरा समझना, 2102 जरा देखना। चिल्ड्रन की अगर बात करो तो चिल्ड्रन में एक जाके हाफ पार्ट में 2 इंसिजर होगा, एक कैनिंग होगा, प्रीमोलर एक भी नहीं होगा। ये देखो प्रीमोलर, आप कभी बच्चों को देखते हो उनका दांत खोड़ा रहता है, क्या रहता है, खोड़ा रहता है, क्योंकि भाई साहब ये उनमें प्रीमोलर होता ही नहीं, उनमें प्रीमोलर नहीं होता। ये आएगा कब, ये आएगा 17 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में आएगा, ठीक है। प्रीमोलर नहीं है, देखो खाली है स्थान है, प्रीमोलर क्या है, नहीं है। और मोलर क्या होगा, मोलर 2 होगा, क्या होगा, मोलर 2 होगा, क्योंकि लास्ट मोलर तो 18 साल पे आता है ना, लास्ट मोलर किस पे आएगा, 18 साल पे। तो देखो वही चीज इस तरफ भी, ये देखो हमने प्रीमोलर गायब कर दिया, क्योंकि भाई बच्चों में प्रीमोलर तो होता नहीं, ये कैनिन है अपना, प्रीमोलर का स्थान खाली, और ये देखो लास्ट मोलर भी नहीं होगा, लास्ट मोलर भी नहीं होगा। इसलिए तो बच्चे खोड़े दिखते हैं ना, कभी बच्चों को देखो जब हंसते हैं तो उनका पूरा दिखता है, एक्चुअली उनको प्रीमोलर नहीं आता। देखो अब देखना, अब तुम ये बच्चों का डेंटिशन होता है, दिस इज द डेंटिशन ऑफ चाइल्ड, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द चाइल्ड। ये चाइल्ड में टीथ का अरेंजमेंट है, चाइल्ड में टीथ का डेंटिशन है। अगर चाइल्ड के एक जा को ले ले और उसके हाफ पार्ट में देखें तो ये हम एक जा ले लिए, और हाफ पार्ट में देख रहे हैं तो अगर आप देखेंगे तो 2 इंसिजर, एक कैनिंग और 2 मोलर, 2 इंसिजर, एक कैनिंग और 2 मोलर। तो हमने लिख लिया 2 इंसिजर, एक कैनिंग, प्रीमोलर नहीं है तो 0, मोलर कितना है 2, तो 2102.2102, दिस इज द डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड, याद रखोगे, दिस इज द डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड। टोटल दांत कितने हुए बताओ जरा मेरे को, अरे देखो कितना हुआ, प्रीमोलर 0 हो गया, मोलर कितना है, अरे मोलर एक जा की बात करो तो 4 मोलर है, प्रीमोलर 0 हो गया, कैनिन कितना आया, कैनिन 2 आया, इंसिजर कितना आया, 4 आया। देख लो खुद देखो, मोलर एक जा में 2 2 4, प्रीमोलर 0, कैनिन एक ये 2, इंसिजर कितने हैं 4, तो टोटल 10। मतलब ये एक जा में, ये तो मैंने एडल्ट का बताया था, ये मैंने क्या बताया था, एडल्ट के each jaw of adult contains 16 teeth, the total number of teeth in adult human is 32। लेकिन अगर हम बात करेंगे चाइल्ड की तो each jaw contain what, कितना 10 teeth, कितना है 10 teeth है, टोटल कितना होगा, टोटल भाई साहब 10 नीचे 10 ऊपर 20 teeth। याद रखोगे, क्या करोगे, याद रखोगे। हमारा टीथ, ह्यूमन टीथ आज खत्म होता है। अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसके बारे में फिर बात करेंगे, क्योंकि टीथ हमारा अब ये कंप्लीट हो गया, टीथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम
बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, फेरिंग्स सब शुरू करेंगे। पहले स्लाइड देन हम करेंगे, देन हम फेरिंग्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एवरीथिंग आई एक्सप्लेन, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जहां तक बुक में, एवरीथिंग मैं कुछ भी चीज छोड़ा नहीं हूं, पूरी कोशिश किया हूं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। अच्छा, एक चीज, जो लास्ट मोलर होता है, लास्ट मोलर कम्स एट 18 ईयर। जो लास्ट मोलर होता है वो 18 साल की उम्र में आता है और इसे विजडम टीथ कहते हैं। नोट करके लिखना, लास्ट मोलर इज कॉल्ड विजडम टीथ। क्या कहेंगे? विजडम। क्या लास्ट मोलर? विजडम। विजडम टीथ आता कब है? 18 साल की उम्र में आता है। वो टीथ जो चाइल्डहुड में आता है, द टीथ विच कम्स एट चाइल्डहुड इज कॉल्ड मिल्क टीथ। इट इज आल्सो कॉल्ड लैक्टियल टीथ। इट इज आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी टीथ। इट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी टीथ। इसी को लैक्टियल टीथ भी कहते हैं, इसी को मिल्क टीथ भी कहते हैं, इसी को प्राइमरी टीथ भी कहते हैं, इसी को टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं और इसी को डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। याद रखना, after the milk teeth permanent teeth is come. The permanent teeth start to come at 12 year. जो permanent teeth होता है ये 12 साल की उम्र में आना शुरू करता है। milk teeth is start to come from 6 month till 2 year. जो milk teeth होता है वो 6 महीने से आना शुरू करता है और 2 साल तक आता है। permanent teeth 12 साल की उम्र में आएगा। लास्ट मोलर विजडम टीथ कहलाता है। हर्बीवोर में कैनिन नहीं पाया जाता, नोट कर लेना। कैनिन इज एब्सेंट इन हर्बीवोर एनिमल। हर्बीवोर एनिमल में जो घास खाते हैं, प्लांट खाते हैं, उनमें कैनिन टीथ नहीं होता, क्योंकि कैनिन तो चीरने फाड़ने मदद करता ना, और हर्बीवोर तो कोई मांस तो खाते नहीं ना, वो तो चीरने फाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो कैनिन में एब्सेंट होता है। किन में? हर्बीवोर में। नोट कर लेना। ओके, सो क्लास में करते हैं। थैंक यू।